ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया की उभरती हुई 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में इस संगठन का विस्तार किया गया और इसमें मिश्रित इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हुए। इन देशों की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 25.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 28% है। नई करेंसी की आखिर क्या है जरूरत और क्यों? तो बताते चले कि रूस और चीन जैसे ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर और यूरो पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि अमेरिकी डॉलर का वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर दबदबा। रूस विशेष रूप से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और चाहता है कि व्यापार अमेरिकी डॉलर के बिना भी हो सके। चीन अपनी मुद्रा युआन को एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा बनाना चाहता है, जो कि 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई रिजर्व करेंसी बनाने की योजना का जिक्र किया था। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी इसका समर्थन किया था। भारत ने इस नई करेंसी के विचार का समर्थन नहीं किया है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि भारत डी-डॉलराइजेशन यानी कि वैश्विक व्यापार में डॉलर की भूमिका घटाने का समर्थन नहीं करता। भारत की रणनीति है कि वो अलग अलग वैश्विक मुद्राओं के साथ व्यापार करता रहे और डॉलर की स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देता रहे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय कोई और करेंसी अपनाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। इसी के साथ ही 100% टैरिफ लगाएगा और उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर देगा। ट्रंप के अनुसार डॉलर का वैश्विक व्यापार से हटना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अगर ब्रिक्स देश वाकई में एक नई मुद्रा शुरू करते हैं तो ये वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह अमेरिका के लिए आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौती हो सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तरीके भी बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स देश इस विचार को हकीकत में बदल पाएंगे या फिर भारत का सतर्क रुख सही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।